बंधु दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, आपके और लक्ष्मण के मध्य में सुंदर वार्ता प्रस्तुत हो रही थी। हे नाथ, इस वार्ता में मेरे लक्ष्मण के द्वारा आपके लिए कुछ अनुचित शब्द प्रयोग किए गए हों तो भगवान यह राम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा है कि लक्ष्मण के द्वारा कहे हुए वचनों पर कान ना लगाएं। यह मानो नाथ सुना हुआ अनसुना कर दें। आप तो स्वभाव से ही सुजान है नाथ। सुनहु तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। बालक के द्वारा कहे हुए वचनों पर कान न लगाएं प्रभु। यह मानो जैसे कि सुना हुआ अनसुना कर दिए, क्योंकि बालक का स्वभाव बर रहे बालक एक स्वभाव इन्हें न संत विदु सही का। बरैया और बालक का एक ही स्वभाव होता है। संत जन योगी ऋषि मुनि इन पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। और फिर लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आप अपने अपराधी की खोज कर रहे हैं प्रभु। नाथ तुम्हारा, हे प्रभु, आपका सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। आपको दंड देना है दीनानाथ। आप हमें दंड दें। जो भी दंड आपको देना है, कृपा करनी है, क्रोध करना है, बंध और बंधन जो कुछ भी आपको करना है आप मेरे ऊपर करें। अपना दास समझकर कहे नाथ, आपका क्रोध कैसे दूर होगा। आप अवश्य ही कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे कि आपका क्रोध दूर। कहे मुनि राम जाय ऋष कैसे अजहु अनुज तब चिते। धाम मेरा क्रोध कैसे दूर पीछे मत देखो, अपने भैया तो देखो। बेटा तुम इनसे भी छल करते हो, जानते हैं से छल करने पर यही के कंठ धार नदीर तो मैं का कोप कर की। राम जी मैंने अपने कठिन उखाड़ का प्रहार इससे कंठम किया राम तो मेरा नहीं फर्क हो जाएगा। हट जाओ राम, सब हट जाओ। क्षमा करें नाथ, ये आप क्या करने जा रहे हैं। आप अपने परस के द्वारा मेरे प्राणों से प्रिय लघुबंधु लक्ष्मण का रक्त बहाना चाहते हैं राम। हे प्रभु, लक्ष्मण के विरह रूपी सागर में यह राम प्राणों से प्रिय भाई है और आप मेरे प्राणों से प्रिय भाई का वध कर देना चाहते हैं। हे भगवान, लक्ष्मण मेरे जीवन का आधार है और यदि मेरे लक्ष्मण का आपने वध कर दिया तो मेरे जीवन का आधार समाप्त हो जाएगा। जिस समय मैं अपनी अयोध्या से चला था तो मेरी ममता भरी माँ ने मुझसे कुछ अनमोल वचन
रहे थे। राम हे प्रभु, वह अनमोल वचन आपके श्री चरणों में पुष्पों की बात समर्पित कर रहा हूँ। राम हो मैया के द्वारा कहे हुए वचन श्रवण करे नाथ, श्रवण करे। मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, जैसे लक्ष्मण को लिए जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना। राम हे प्रभु, यदि आप लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या जाऊंगा। यदि आप लखन को मारोगे नहीं नहीं राम तो मम सिरो कलंक लग जावेगा। यह मुझसे पीछे आया है, क्या जग से पहले जाएगा। नहीं नहीं राम प्रभु, मैं लक्ष्मण के बिना कैसे अयोध्या में प्रवेश करूंगा। और आप सुन रहे हैं भगवान श्री राम का करुण क्रंदन। एक भाई के लिए भाई का क्या कर्तव्य, क्या प्रेम होना चाहिए, ये हमें भगवान की लीला में देखने को मिलता है। छोटी सी जमीन के लिए, कुछ पैसों के लिए आज भाई भाई से लड़ रहा है, एक दूसरे के खून का प्यासा है, लेकिन भगवान श्री राम अपने लक्ष्मण को बचाने के लिए, अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हैं। प्रभावित हुए हैं हमारे दीपू पांडे जी। आपने भगवान श्री राम जी के चरणों में 51 पुष्पराय समर्पित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हे प्रभु, मैं बंधु बिन नाथ कैसे शोकातुर अवध सिंधाऊंगा। मैया पूछेगी लाल कहाँ, तो क्या कह कर बतलाऊंगा। यदि मैंने अपनी माँ से बतला नहीं दिया कि श्री परशुराम जी के क्रोध के कारण मैं लक्ष्मण को नहीं बचा पाया, हे प्रभु, मेरी माँ पर क्या बीतेगी। उस छाती से, उस गोदी से ज्वाला भड़ा उठेगी तब, जलहीन से व्याकुल हो। मैया तड़फड़ा उठेगी तब। इस संसार में बड़े बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको विधाता भाई देता है। अभागी तो वही होते हैं
जिनको परमात्मा भाई नहीं देता और उनसे भी बढ़कर वह लोग अभागी हुआ करते हैं जिनको परमात्मा ने भाई तो दिए हैं पर भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं बल्कि एक तकरार हुआ करती है। ए नाथ, हमारे और लक्ष्मण के मध्य में अत्यधिक प्रेम है। ए प्रभु, ये राम अपने लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा है। नहीं नहीं राघव, इस राम भिखारी की झोली में लक्ष्मण के प्राण डाल देना। नहीं नहीं राम, क्षत्रियों के लिए भीख मांगना तो नहीं है राघव। हे नाथ, भिखारी मांग रहा, क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगा करते राम। के प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा वध कर दो। नहीं नहीं राम, कर लो अपने उर की इच्छा, यदि आप कहें तो मैं जाकर खुद अपना धनुष उठा लाऊं। नहीं नहीं राम, अपने इन हाथों ये शीश का चरणों में नाथ चढ़ा जाऊं। नहीं नहीं राम, राघव, मैंने पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार प्रण किया है राम, लेकिन ऐसा भ्रातृत्व प्रेम मैं पहली बार देख रहा हूँ राघव कि आज एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर है। राम, भाग्यशाली तो वह है कि जिनको भगवान ने भाई दिए, उनसे बड़े भाग्यशाली वह हैं कि जिन भाइयों भाइयों में तुम्हारा जैसा प्यार है। तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने जब तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था तो मैं सोच रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन छोटे भाई हैं राम, और भाइयों भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम्हें भैया भैया कहकर पुकारते होंगे तो तुम बहुत बड़े गर्व का अनुभव करते होगे राम। वहीं दूसरी ओर जब मैं अपने सुसदन की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो मैं अपने को बहुत छोटा पाता हूँ राघव कि मेरे कोई एक भी छोटा भाई नहीं है जो एक बार भी भैया कहकर पुकार देता तो मैं तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता राम। मेरे सुख सदन का एक कोना सदा सदा के लिए खाली रहेगा राघव। ये देखा न सा सौंदर्य कहीं सुषमा को आओ समेटी तो ये विफला के तुम्हें मन मंदिर में विज्ञान के वस्त्र लपेटी तो ये हर्षाएगा राम विदेशी तबे कैम की रेख में टितले ये कंठ काटने के पहले भरी अंक तुम्हें आओ भेंट राघव। जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था राघव लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस राघव सौंप देना
तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल तुमने मेरे समझ प्रस्तुत कर दिए। एक बार मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया। राम पहुंचा माँ के पास। माँ मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ मैया, मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा था राम मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक का वध नहीं करोगे। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी इसमें हो आए कि मेरी मैया ने मुझसे क्या कहा था राम। रोते तो बहुत हैं, रोते तो बहुत हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तो शत्रुओं के बीच में भी रहकर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस कठिन बुखार की प्रबल ज्वाल में ये लखन नहीं चलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वो वीरवाना जो अपनी छोटी सी धुनिया लेकर मेरे पीछे दौड़ता था, तो अनुभव करता था कि किसी छत्रवाली मैया ने जन्मा है। ऐसे नाहर पुत्र को राम, मेरे राम यदि तुम्हें और रोए तो में हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बहे जाएगा। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग राघो आज तक देखा नहीं। राम तो यहाँ करो वृंदन यह राम नहीं सह पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बहे जाएगा। अरे का क्रोध कहता है राम इसे शीघ्र ही मारेंगे। पर नेत्रों का प्रेम कहता है राम इसे स्वप्न में भी न मारेंगे। एक कोमल कमनीता अत्यंत ही सराहनीय, कहें कभी धर्म इसे कैसे विसारेंगे। नीरज नैनों से नीर राम, नीरज नैनों से नीर राम। अब मत बरसाओ तड़प रहे हैं प्राण हमारे, अब इनको मत तड़पाओ। यद्यपि लखने सोल हृदय में सुबो दिए हैं, भाव पुष्प धामों को तुमने सजो दिए हैं। घोर भार यह प्रबल पड़ चुकी घाटे सुबुद्ध और ईशानी। घाट सुबुद्ध बनी है आकर राम तुम्हारी वाणी। साबित तो प्रेम के हो प्रतीक यह वैभव राम तुम्हारा होगा। युग तक इतिहास चिरंतन राघव अमर तुम्हारा होगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने भैया को जैसे लाए थे दे देना जाकर अपनी उस मैया को। ले जाओ राम, ले जाओ राम। राम कहा मुनि कहे विचारी, विषयत बड़ लघु चूक हमारी। आपके क्रोध के आगे मेरी चूक बहुत छोटी सी है। मैं किसी ब्राह्मण का निरादर नहीं करता हूँ। ब्राह्मण तो हमारे लिए सदैव पूजनीय है। हे प्रभु, इस संसार में
ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके डर के मारे हम मस्तक नवाते हो हमारे सामने? तो यदि स्वयं काल भी लड़ने आएगा तो उससे हम सुख पूर्वक लड़ेंगे। वाह प्रभु देव धनुज भूपति भट्ट नाना समबल अधिक हो बलवाना जोरन हमें पचारे को लड़ाई सुखे न काल किम हो क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना कुल कुल अंक तेरे पावर आना काओ सुभाव कुल प्रशंसी काया डरेना रघुवंशी विप्रवंश कहे अस प्रभुताए अभय हो जो तुम्हारी डेरा सुन मधुर गुण बचन रघुपति के उघरे पटन पद सुधर मति आपके के। द्वारा चक्रमा स्थान पर ये सारंग दिया गया था। आपने कहा था कि पिता के मध में मेरा अवतार होगा, ये सारंग तीन से चढ़ जाए तो ये समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है। ये सारंग परीक्षार्थ प्रस्तुत है राम प्रमापति कर मोले हो कहीं जो मिटे मोर संदेह हो। चाप आप ही चल गयो परशुराम मन भी समय भयो जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोर पानी मोले वचन हृदय ना प्रेम मैंने ज्ञानता वचन को शब्दावलियों का प्रयोग किया है। आप एक बार संकेत कर दें, मैंने क्षमा कर दिया है। जय रघुवन भानो जय सूर्य दीप प्रथिनो हित कारी जय मो है को हारी विनायशील तनोना दोनों सागर जयति वचन रचनायति नागर सेवक सुख सुभग सब अंगा जय शरीर भवि कोटि अनुंगा करहु गाह मुख एक संसार जय महेश मन मानस अंसा अनुचित बहु सकहु जाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो प्राता जो दास बन गया इन चरणों का जो दास बन गया इन चरणों का उसे हृदय से ठुकराना हे प्रभु तुम्हें शोभा देता क्या ही भावना दर्शाना हम तुम्हें ब्रह्म की ज्योतिमान प्रतिबिंब आपका लब करके तप्त हो गया हो राघव तब तन मन धन बिसरा करके विश्वास हृदय में हुआ हो हे राम हमारी बातों का तो अपने तीखे बाणों से बदला ले लो इन घातों का यदि इस पर भी विश्वास न हो तो ये कठिन तूफान उठा लाऊं अपने ही कर से काट कंठ इन चरणों में भेंट चढ़ा डालूं हे राम तुम्हारे पांव से सो जाऊं सुख की सैया पर आज न पापों की आवे मेरे जीवन की नैया पर अब वही नाथ की जय बने जिनी हमारी
उबारो ही नाथ की जय बनेगी हमारी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी। कहे कटु वचन जो मैंने सरो से, कहे नाथ थे नृप तनय के भरोसे। जाना नहीं था कि रमा के पति हो, न जाना था अजगो की अंतिम गति हो। अब क्षमा कीजिएगा मदमोहारी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी। नहीं दोष कुछ भी लखन है तुम्हारा, हुआ है वही जो मैंने विचारा। हुआ है वही जो मेरी इच्छा, हमें ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा। तुमने कर्तव्य पालन किया है, प्राप्तता पूर्ण परिचय दिया है। सकल दोष त्यागो सर्वं सेवा, जय जय और शेष देवा। अब क्षमा कीजिएगा ऐसे सावकारी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी। रकुल में भाव समान हो तुम, रकुल में भाव समान हो तुम। राम तुम्हारी जय हुए, निश्चर कुल हेतु कुशान हो तुम। लखन तुम्हारी जय हुए, शंकर मन मानस के मराल। राम तुम्हारी जय हुए, जगधार से सावकार। लखन तुम्हारी जय हुए, बोलो प्रभु रामचंद्र की। प्रभु